वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका मैथ्स कक्षा में। तो हम ये मॉडुलस का सेकेंड लेक्चर अभी देखने जा रहे हैं, मॉडुलस फंक्शन का। चलिए इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये क्वेश्चन का सोल्यूशन मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि आपको सॉल्व करने के लिए, जिन्होंने सॉल्व कर लिया प्लीज़ चेक करो उनका सही है या नहीं है। तो ये रीजन कैसे हमने प्लॉट कर दिया था ये भी बताया था कि ये जो टर्म है मॉडुलस के अंदर का, वो ज़ीरो जहाँ पे बनता है वो नंबर्स हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। तो ये जो मॉडुलस के अंदर ज़ीरो कब बनेगा, जब x की वैल्यू खुद ज़ीरो हो जाएंगी, और ये जब कब ज़ीरो बनेगा, जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ये हमने नंबर लाइन में प्लॉट कर दिया 0 और 2। तो आपका नंबर लाइन अभी 3 रीजन में डिवाइडेड हो गया और अभी 3 रीजन में हमें सोल्यूशन निकालना है। तो पहला रीजन क्या आया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सेकेंड रीजन क्या आ गया, 0 से 2 तक 2 नहीं रहेगा बट 0 रहेगा, मतलब 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। एंड थर्ड रीजन इज़ व्हाट, x लेस देन 0। ठीक है, ये 3 रीजन आ गया। सो फर्स्ट केस मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, केस 1। ओके, सो फॉर केस 1 x इज़ नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगेन वही एक मन में एक नंबर ले लो ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मैंने छोटा सा नंबर ले लिया x इक्वल टू 3 ले लिया फॉर टाइम बिंग। यहाँ पे पुट करो, ठीक है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, 3 - 2 है ना। 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1। 1 पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, तो मॉड क्या हो जाएगा, बाय दिस डेफिनेशन मॉड क्या हो जाएगा, खुल जा सिम सिम, मॉड के आगे कुछ लगेगा क्या, नहीं। तो आपका ये जो इक्वेशन है आप क्या बन जाएगा, चेक करो। बस हमें कुछ नहीं, ये इक्वेशन लिखना है और मॉड को रिमूव कर देना है। सो दिस इक्वेशन विल बिकम x माइनस, गिव ब्रैकेट x - 2 इक्वल टू 2। ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। सो दिस विल बी x माइनस x माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, और इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या हो गया बेटा, ये तो x कैंसिल हो गया, दिख रहा है, +x एंड -x कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बचा, 2 इक्वल टू 2। अरे 2 इक्वल टू 2, यस ये तो ट्रू होता है। दिस इज नथिंग बट आइडेंटिटी, एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ। ये क्या है, आइडेंटिटी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, मतलब आप कोई भी नंबर ले लो x ग्रेटर देन इक्वल टू से, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, कोई भी वैल्यू ले लो विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2, वो सेटिस्फाई करेगा। ये इक्वेशन जो है ना, गिवन इक्वेशन, उसको मॉडुलस का उसको सेटिस्फाई करेगा। कोई भी नंबर लेके देखो, फॉर एग्जांपल ये आइडेंटिटी जैसे आएगा 2 इक्वल टू 2, इसके चलते ही हमारा जो पूरा जो सोल्यूशन जो होने वाला है वो कोई भी नंबर जो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, दैट विल बी सोल्यूशन। क्योंकि ये तो ट्रू है ना, x 2 इक्वल टू 2, आप कोई भी नंबर ले लो x की, तो 2 इक्वल टू 2 ये तो ट्रू होने वाला रिलेशन। अब समझाता हूँ कि ये आइडेंटिटी मतलब आया, तो इसलिए x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल बी, मतलब कोई भी नंबर बड़ा रहेगा जो 2 से, दैट विल बी सोल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल लेट मी टेक x इक्वल टू 3। ये 3 आप पुट करके चेक करो LHS में, तो RHS का वैल्यू 2, मतलब LHS का वैल्यू 2 आना चाहिए, दैट विल बी इक्वल टू RHS। तो 3 पुट करो यहाँ पे, दैट विल बी 3 माइनस 3 - 2 कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म क्या बन जाएगा, 1। तो ये क्या लिखा जाएगा, 3 मॉड में, सॉरी, और सेकेंड टर्म क्या आ गया, मॉडुलस ऑफ 3 - 2। तो ये क्या बन गया, मॉड 3 माइनस मॉड 1। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 3 मॉड, वो हटा दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव नंबर है, 3 - 1, 1 भी पॉजिटिव है तो मॉड खुल जा सिम सिम हो जाएगा, और ये 3 भी पॉजिटिव नंबर तो मॉड खुल जा सिम सिम कर देना। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका देखो ये जो LHS था, ये LHS क्या आ गया, फॉर 3 x इक्वल टू 3 के लिए कितना आ गया, 2 आ गया, जो कि बराबर है RHS के। ऐसे ही आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने x इक्वल टू मैंने ले लिया 4 या 5, जो भी नंबर लेना, मैंने अभी x इक्वल टू 5 लेता हूँ, तो जब भी चेक करो LHS जो रहेगा आपका, LHS हमेशा आपका 2 आने वाला, चेक करो, दैट विल बी मॉड 5 माइनस मॉडुलस ऑफ 5 - 2। चलिए इसको सॉल्व करो, दोनों पॉजिटिव नंबर देने वाले, देखो ये आ गया मॉड 5 माइनस मॉड 3, दोनों पॉजिटिव नंबर है मॉड के अंदर, तो मॉड क्या हो जाएगा, खुल जा सिम सिम, बस कुछ नहीं करना है, खुल जा सिम सिम कर देना है, मॉड का बाहर साइन चेंज नहीं करना है। तो 5 - 3 कितना आ रहा, अगेन 2 आ रहा है। तो आपको समझ में आ रहा है, मतलब ये जो इक्वेशन है ये हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है। कौन सी वैल्यू के लिए, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। सो हाउ मेनी सोल्यूशन यू विल हैव नाउ, वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, वी विल बी हैविंग इनफाइनाइट सोल्यूशन। व्हाट आर दे आर नथिंग बट ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 विल बी सोल्यूशन फॉर दिस केस। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, आंसर इज नथिंग बट, यहाँ मतलब आंसर और सोल्यूशन विल बी नथिंग बट x बिलोंग्स टू, ठीक है, मैं ये क्लोज इंटरवल 2 to इन्फिनिटी। मतलब ये क्या लिखा गया बेटा,
ये इंटरवल क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये जो नंबर लाइन है ना, ये वाला पार्ट आ गया। कौन सा वाला पार्ट, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। मतलब 2 से लेकर सारी वैल्यू आ गई, ठीक है, पूरा इन्फिनिटी तक। मतलब ये लिखा जाएगा 2 पे क्लोज ब्रैकेट, ये जो स्क्वायर को हम पढ़ते हैं क्या, क्लोज ब्रैकेट 2 पे, मतलब 2 इंक्लूड किया गया है, और अप टू इन्फिनिटी नंबर तो है नहीं, इसलिए ओपन ब्रैकेट बनाते हैं। जो नंबर नहीं रहते उसके ओपन ब्रैकेट बताते हैं, ठीक है। ये सारा जो इंटरवल का जो टॉपिक है इनइक्वलिटी में आ जाएगा। तो मतलब आप चाहे तो ऐसा भी आंसर लिख सकते थे क्या, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये भी आंसर सही है, ठीक है। ये दोनों सोल्यूशन सही है, दोनों सोल्यूशन सही है। मतलब x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी लिखो या x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लिखो, बोथ विल बी सोल्यूशन। एंड हाउ मेनी सोल्यूशन यू आर हैविंग नाउ, इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने सोल्यूशन आ गए, इनफाइनाइट। पहले ही केस में हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन मिल गया, बाकी केस अभी बचा हुआ चेक करने का, तो उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, बाकी केस भी हम चेक करते हैं। सेकेंड केस क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। केस नंबर 2 दैट विल बी नथिंग बट 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। तो एक नंबर ले लो कोई, फिर से हमें चेक करने के लिए इजी पड़ेगा। तो मैं टाइम बिंग के लिए x इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। अगेन ये 1 जो है आप यहाँ पे पुट करो, तो जैसे ही पुट किया तो मॉड ऑफ 1 आएगा, ठीक है। मॉड ऑफ 1 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, यस, तो इससे कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मतलब ये जो टर्म है यहाँ पे मॉड क्या हो जाएगा, खुल जा सिम हो जाएगा। बट अभी इसको सेकेंड टर्म को चेक करो, तो क्या आ रहा है, x की जगह 1 रखा, तो दैट विल बी नथिंग बट मॉड ऑफ 1 माइनस 2। तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 क्या बन रहा है, चेक करो, ये बन जाएगा नेगेटिव नंबर, है ना, -1। तो मतलब मॉड के अंदर माइनस नंबर है, मतलब तो क्या करेंगे, ये जो डेफिनेशन है फिर से वही, मतलब जैसे ही x का वैल्यू लेस देन 0 होता है, मतलब मॉड के अंदर माइनस मतलब नेगेटिव नंबर आया, तो आउटपुट क्या आएगा, वो नेगेटिव नंबर खुद, और उसके बाहर में क्या लगा दोगे आप, माइनस लगा दोगे। यहाँ पे x क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, और बाहर में नेगेटिव है, तो दैट विल बी मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। मतलब सेकेंड मॉड के बाहर मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन लिखना पड़ेगा। बट ऑलरेडी बेटा यहाँ पे चेक करो, सेकेंड ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस साइन है, तो मैं भी एक और माइनस लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, यस। तो एक और माइनस लगाने से अच्छा क्या करो, ये जो माइनस है उसको प्लस कर दो, साइन चेंज कर देंगे हम, है ना, साइन चेंज करना पड़ता है। तो मतलब माइनस माइनस प्लस बनने वाला है। तो केस 2 में क्या आ जाएगा, आपका इक्वेशन आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा x, वो माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस इन ब्रैकेट x माइनस 2 इक्वल टू 2। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये क्या आ गया, 2x, x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x, ओके, माइनस 2 इक्वल टू 2, ओके। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। सो दिस विल बी नथिंग बट, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना होगा, चेक करो, 2x इक्वल टू 4 हो गया है, ओके। ये 2 का किधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ गया बेटा, डिवाइड बाई 2 कर दो, दैट इज़ नथिंग बट 2 आ गया। ये जो आंसर आ रहा है चेक करो, ये एक अपना कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, मैं आपको बार बार बोलते हैं यहाँ पे चेक करना है, कौन सा वाला कंडीशन बेटा, ये वाला कंडीशन उसने सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो चेक करो क्या ये 2 0 से लेकर 2 के बीच में आता है क्या, नहीं आता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन 2 होना चाहिए। मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 2 होना चाहिए। अभी तो x का वैल्यू 2 आ गया है, क्या 2 लेस देन 2 होता है क्या, हमारे पास क्या वैल्यू आया x का 2, और हमारे पास कंडीशन क्या है, x शुड बी लेस देन 2। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा ना, क्यों, क्योंकि 2 इज़ नॉट लेस देन 2। हाँ, अगर यहाँ पे इक्वल टू लिखा रहता तो बच गए होते, ठीक है, इक्वल टू है नहीं, तो यहाँ पे क्या है बेटा, 2 लेस देन 2, ये गलत है। तो मतलब ये जो सोल्यूशन है सेटिस्फाई नहीं किया है रीजन को, देयरफॉर दिस देयर विल बी नो सोल्यूशन। इन दिस केस, सेकेंड केस, देयर विल बी नो सोल्यूशन। नेक्स्ट थर्ड केस पे आ जाते हैं हम, केस नंबर 3 पे आ जाते हैं, दैट विल बी नथिंग बट, अब देखो क्या है आपका, x क्या है, लेस देन 0 है, यस, x लेस देन 0, तो टाइम बिंग को एक एलिमेंट ले लो, लेस देन 0, दैट विल बी -1 ले लेता हूँ। चलिए x इक्वल टू -1, अभी हम गिवन जो इक्वेशन वहाँ पुट करते हैं। जैसे ही मैंने x की जगह -1 लिखा, तो फर्स्ट टर्म भी क्या बन गया आपका, चेक करो, फर्स्ट टर्म आपका बन गया नेगेटिव, मतलब ये क्या बन रहा है, नेगेटिव, और सेकंड टर्म भी क्या बन रहा है, -1 -2 क्या बन रहा है, ये भी नेगेटिव बन रहा है। मतलब मॉड के बाहर मुझे क्या देना पड़ेगा, माइनस साइन देना पड़ेगा, दोनों ही टर्म के पहले मुझे क्या साइन देना पड़ेगा, नेगेटिव, बाय दिस डेफिनेशन, है ना। अब जैसे हम नेगेटिव इनपुट देते हैं तो हमें क्या लगाना पड़ता है, आउटपुट में माइनस साइन लगाना पड़ता है, ओके। तो मतलब ये जो फर्स्ट टर्म है उसके बाहर भी माइनस साइन आएगा, और सेकंड टर्म के बाहर भी माइनस साइन आएगा, बट सेकंड टर्म के बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, सेकंड टर्म प्लस। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। सो केस नंबर 3 के लिए क्या बन जाएगा आपका,
आपका पहला तो मतलब टर्म आपका नेगेटिव आ जाएगा और सेकंड टर्म में ऑलरेडी मतलब माइनस है तो माइनस माइनस मैंने लगा दिया तो वो बन गया प्लस, और ये आया x माइनस 2 इक्वल टू 2। ओके, अगेन अभी सॉल्व कर लीजिए इसको इजीली। क्या करेंगे हम, ये आ जाएगा माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 2। ये देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी यहाँ पे कैंसिल हो गया है, प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स ही कैंसिल हो गया तो बचा क्या, एब्सर्ड रिलेशन, दैट इज़ नथिंग बट माइनस 2 इक्वल टू 2। ऐसा होता है कभी माइनस 2 इक्वल टू 2? नहीं। तो मतलब क्या मिल गया, एब्सर्ड रिलेशन मिल गया, देयरफॉर नो सोल्यूशन, हियर विल बी व्हाट, नो सोल्यूशन। गॉट इट। सो हमारे पास जो मतलब तीनों केस को सॉल्व करने से हमें आंसर कहाँ मिल रहा है, सोल्यूशन कहाँ मिल रहा है, वो रीजन है केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में हमें वो भी कितने सोल्यूशन मिल गए, इनफाइनाइट। मतलब अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाए हाउ मेनी सोल्यूशन डज दिस इक्वेशन हैज़, सो योर आंसर मस्ट बी व्हाट, इनफाइनाइट। आपका आंसर क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। रीड द क्वेश्चन केयरफुली, फटाफट अभी हमें क्या कर देना है, सेम मतलब वो टर्म कहाँ कहाँ ज़ीरो बनेगा, ठीक है। आप चाहे तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगेन आप खुद इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको डाउट मतलब है, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, मैं चाहूँगा कि आप यहाँ पे खुद से एक बार सॉल्व कीजिए। चलिए फटाफट वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन को आप खुद से बना लीजिए, ठीक है। तो मैं इसे अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। अभी आंसर मैच करिए, सेम हो रहा कि नहीं आ रहा चेक करिए। तो ये आ गया आपका, क्या आ गया, लाइन बन गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बन गया। अगेन हमारा जो नंबर दोनों जीरो कहाँ बन रहा है चेक करो। ये कब जीरो बनेगा, जब x इक्वल टू माइनस 2 रहेगा, और ये कब जीरो बनेगा, जब x इक्वल टू माइनस 1 रहेगा। तो नंबर प्लॉट करना तो आता ना, तो पहले आ जाएगा -1, सॉरी मुझसे ही गलती हो गई, देखो आपसे पूछ रहा नंबर प्लॉट करना तो मुझसे हो जाता है ऐसा गलती। तो यहाँ पे आ जाएगा पहले -2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा -1 आ जाएगा। अगेन कितने इलाके बन गए, फर्स्ट रीजन, दिस विल बी सेकेंड रीजन। मुझे लगता नहीं अभी आपको मतलब कहीं इसमें, मुझे लगता है ऐसा कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। थर्ड रीजन, तो पहला रीजन क्या आएगा जरा बोलो, x ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, -1। सेकेंड रीजन क्या आ जाएगा बोलो, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1, क्योंकि -1 फर्स्ट रीजन में आ गया तो उसको इंक्लूड नहीं करना है। और थर्ड रीजन क्या आ जाएगा, x लेस देन, सॉरी यहाँ पे 0 क्यों लिखा गया, 0 तो नहीं है यहाँ पे, वो 2 से -1 तक है, सॉरी। तो यहाँ पे आपका आना चाहिए क्या रीजन, व्हाट, -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1। और थर्ड रीजन क्या आएगा, x लेस देन -2। तो बारी बारी करके 1 बाय 1 हम तीनों कैसे सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, क्या आ जाएगा केस नंबर 1, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो एक -1 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो आप, सपोज दैट मैं x का वैल्यू 0 ले लेता हूँ। हाँ 0 ग्रेटर है, ग्रेटर देन -1 है, यस, तो 0 ले लिया। यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, ये पॉजिटिव रहा टर्म, 0 + 2 क्या बना, मॉड के अंदर +2 ही बच रहा है, मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव नंबर लिखा है तो मॉड क्या हो जाए, खुल जा सिम, साइन चेंज नहीं करना है। अगेन यहाँ पे 0 + 1 क्या, मॉड के अंदर क्या बच रहा है, 1 ही बच रहा है, पॉजिटिव नंबर बच रहा है, मतलब मॉड क्या हो जाए, खुल जा सिम हो जाएगा। तो ये बहुत ही जल्दी, इसको जल्दी सॉल्व करना है। तो ये आ जाएगा फटाफट, कितना आएगा, x + 2 + x + 1, मॉड को खुल जा सिम बोल दिया होगा आपने, है ना। ओके, इक्वल टू 2। तो कैंसलेशन कर दो, इसको सॉल्व करो फटाफट। ये 2 कैंसल, बचा क्या हमारे पास, 2x, x + x दैट इज़ नथिंग बट 2x एंड इज इक्वल टू, ये 1 को यहाँ शिफ्ट करो तो ये क्या बन जाएगा, -1। 1 को इधर RHS में शिफ्ट करो, -1 बन गया। सो x इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, -2। तो ये एक सोल्यूशन आ गया, बट ये सोल्यूशन है या नहीं चेक करो। क्यों, क्योंकि ये वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, कि -1/2 is greater than -1/2 is greater than equal to -1। yes tell me, -1/2 is greater than equal to -1। yes, क्योंकि -1/2 यहाँ पे आएगा ना, RHS में जो नंबर आते बढ़ते हुए चलते हैं, तो -1/2 तो यहाँ आ रहा है ना। तो -1/2 क्या है, -1 से बड़ा है। तो ये एक सोल्यूशन मुझे मिल गया यहाँ पर, x इक्वल टू कितना, -1/2। ओके, -1/2, ये आंसर आ चुका है। सो नेक्स्ट केस क्या बन जाएगा, आप बताइए जल्दी। केस नंबर 2। सो केस नंबर 2 क्या आ जाएगा, -2 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन क्या आ जाएगा, -1। तो इनके बीच में एक नंबर ले लो, -2 से और -1 के बीच में एक नंबर ले लो, जल्दी से एक नंबर ले लो, बोलो क्या ले लिया जाए, x इक्वल टू -1.5 ले लूँ, दैट इज़ 3/2 ले लेते हम, ठीक है, -1.5। तो अब ये नंबर हम जो है -1.5 यहाँ पे पुटअप करके चेक करेंगे।
तो यहाँ पे पहले इसमें पुटअप किया माइनस एक्स का वैल्यू -1.5, तो -1.5 प्लस 2, तो क्या बचेगा +0.5 बचेगा। तो मतलब ये नंबर तो पॉजिटिव बन रहा है, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा देखो सेकेंड टर्म में क्या बन गया, -1.5 और +1, तो -1.5 + 1 क्या बनेगा, नेगेटिव नंबर बचेगा, दैट इज -0.5 बन रहा है। मतलब सेकेंड टर्म के बाहर साइन चेंज करना पड़ेगा। मतलब सेकेंड टर्म का जब मॉड खुलेगा तो वो खुल जाए, सिम्पल नहीं होगा, बाहर में क्या आना चाहिए माइनस, क्योंकि वो टर्म क्या है, नेगेटिव है। मतलब मॉड के अंदर टर्म क्या है, नेगेटिव है, तो बाहर में मॉड मतलब क्या लगाएंगे हम, माइनस लगा के वो मॉड को हटा देते हैं। डेफिनेशन वही तो कहता है, अगर इनपुट आपका अगर नेगेटिव नंबर है तो आउटपुट में क्या करना है, नेगेटिव नंबर लगा के वो मॉड को हटा दो। ठीक है, चलिए, तो सेकेंड टर्म आपका क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव रहेगा एज इट इज़। तो ये आ गया x + 2, माइनस बाहर लगा दे तो ब्रैकेट लगाना बेटा, मॉड हटा दो। ये आ गया x + 1 = 2, तो ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो क्या आ गया बेटा, x + 2 -x, और ये आ गया -1 = 2। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये तो सभी कैंसिल हो गया, -x + x कैंसिल हो गया। ओके, और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम, ये 2 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 2 के साथ, तो क्या बचा क्या यहाँ पर, -1, RHS में कुछ नहीं बता तो 0। अगेन एब्सर्ड रिलेशन, ऐसा कुछ होता है क्या, -1 = 0 होता है क्या, नहीं, दिस इज एन एब्सर्ड रिलेशन। ठीक है, मीनिंगलेस चीज़ है ये तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर इन सेकेंड केस वी गेट नो सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। केस नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, x < -2 वाला केस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 3 क्या आ जाएगा, x < -2। ओके, तो -2 से छोटा नंबर लेना है, तो एक नंबर ले लो, -2 से छोटा नंबर क्या आएगा, जरा सोचो, कोई भी एक छोटा नंबर, मैं नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर ही लूँगा, दैट इज़ नेक्स्ट छोटा नंबर है -3। तो ये जो -3 है, अब ये यहाँ पे पुटअप करो फर्स्ट क्वांटिटी में और सेकंड क्वांटिटी में, तो थोड़ा चेक करते हैं। तो ये टर्म जैसे मैंने माइनस क्या रखा, 3 रखा, तो -3 + 2 -1 बन गया। मतलब मॉड के अंदर क्या बना, माइनस, मॉड के अंदर अगर नेगेटिव साइन है, मतलब नेगेटिव नंबर है, तो मॉड खुलेगा तो बाहर में क्या आएगा, जरा बोलना, माइनस साइन आएगा। वेरी गुड, खुल जाए, सिम नहीं होगा। अगेन यहाँ चेक करो, तो यहाँ पे जैसे मैंने -3 लिखा, -3 + 1 दैट विल बी -2, मतलब मॉड के अंदर कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है, तो मॉड खुल जाए, सिम होगा नहीं, तो मतलब सेकंड टर्म के बाहर भी क्या लगाना पड़ेगा, मुझे माइनस साइन करना पड़ेगा। मतलब दोनों ही टर्म अभी, मतलब मॉड अगर खुलेंगे तो क्या लगेंगे बेटा, वहाँ पे माइनस सिंबल लग जाएगा। सो आवर टर्म विल बी -x + 2, ब्रैकेट हमेशा देना है आपको, -x + 1, ठीक है, और ये आ गया 2 आ गया। चलिए इसको सॉल्व करिए। तो दिस विल बी -x - 2, अगेन ये सेकेंड टर्म को भी माइनस से मल्टीप्लाई करो, -x - 1 = +2, तो -x दैट विल नथिंग बट -2x, -2 - 1 -3 हो जाएगा, और -3 को शिफ्ट कर दो RHS में, दैट विल बी +3, दैट विल 2 + 3 विल बी इक्वल टू व्हाट, 5। सो हियर वी हैव x = नथिंग बट -5/2, 2 से हमने डिवाइड कर दिया, -2 से, तो x का वैल्यू क्या आ गया, -5/2 आ गया। अगेन ये सोल्यूशन है या नहीं चेक करेंगे हम, क्यों सोल्यूशन है या नहीं कैसे पता चलेगा, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, कौन सा वाला, जो रीजन हमने लिया है कि वो छोटा होना चाहिए, किससे, -2 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो चेक करिए और बताइए मुझे, क्या ये सोल्यूशन है, क्या ये नंबर छोटा है -2 से, ये कितना है, -2.5, क्या -2.5 छोटा होता है क्या -2 से, आई थिंक आपको आंसर आ गया होगा, यस। सो दिस विल बी अ सोल्यूशन। So how many solution does this equation has? 2 solution. This equation has how many solution? 2 solution. That is nothing but x = -5/2 and x = what, -1/2। आप चाहे तो अगेन अब चेक कर लो ना, यहाँ पे पुट करके x का वैल्यू -½ यहाँ पे पुट करके चेक कर लो। जैसे आपने x का वैल्यू -½ पुट किया, तो ये जो मॉडल LHS का वैल्यू है वो 2 आना चाहिए। आपका LHS का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। when you replace x by what, -½ आप चेक कर लीजिए, प्रीवियस न्यूमेरिकल में मैंने आपको इसका सोल्यूशन बताया है, ये किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मतलब हर एक क्वेश्चन में आप सोल्यूशन को चेक कर लीजिए। फॉर टाइम बिंग अभी हमें चेक कर लीजिए, ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए हमें कि जो सोल्यूशन आ रहा है वो हमेशा, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो सही आने वाली है। ठीक है, फिर एक बार ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा तो बार बार चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप चेक कहाँ करो, ये जो केस जो आप बना रहे हो, जो मतलब जो भी आंसर आ रहा है वो केसेस को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सोल्यूशन नहीं होगा, अगर कर रहा है तो सोल्यूशन हो जाएगा वेरी इजीली। ओके, सो
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कितने सोल्यूशन मिल गए? 2 सोल्यूशन मिल गए, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टॉप हियर, वी विल कंटिन्यू दिस सीरीज in next classes. Okay, so thank you for watching. Please share the video to the needy person, to your friend. Okay, and please like, subscribe this channel. So we will stop here now. Thank you.